तो हरियाणा में विभागों के बंटवारे के बाद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मेरे साथ हैं। उनको हम बात करें उद्योग, पर्यावरण, तमाम ऐसे महकमे मिले हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया साहब। मंत्री जी, किस तरीके से अब आपका जो विजन है वो रहने वाला है, वो चाहे गुरुग्राम की बात करूं या फिर पूरे प्रदेश की मैं बात करूं? देखो, मुझे उद्योग और पर्यावरण और फॉरेस्ट वगैरह महकमे मिले हैं। सबसे जो ज्यादा अहम अब जरूरत है मेरे को वो पर्यावरण की है कि फिलहाल एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़ रहा है। जो भी कुछ कर सकता हूं इस दिवाली के आसपास, सबसे पहले इसको संभालने की कोशिश करूंगा कि सरकारी तौर पर हम क्या कदम उठा सकते हैं। सामाजिक तौर पर और वोट के समय भी मैं लोगों से बहुत अपील की है, वोट मांगते समय भी, कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, इसको लोग सहयोग जब तक नहीं करेंगे तो ये कम नहीं होगा। और सरकारी तौर पर अब क्या कर सकता हूँ वो अब चंडीगढ़ कल जाके इसकी मीटिंग बुलाऊंगा, उसको करेंगे। बाकी उद्योग, फॉरेस्ट महकमे और मिले हैं, उनको भी देखेंगे क्या हालात अनुसार हम काम कर सकते हैं, उद्योग कैसे बढ़ा सकते हैं, कितनी सरकार की तरफ से सहूलियत दे सकते हैं। पर्यावरण के बाद हमारा फॉरेस्ट महकमा है, कितने पेड़ लगने चाहिए, और पेड़ लगने नहीं चाहिए, पेड़ों को बच्चों की तरह पालना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा हरियाणा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम से कम पेड़ लगाए, लेकिन उसके बच्चे की तरह 5 साल तक उसका पालन पोषण करे। अब तक मैं भी फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूं, महकमा ये करता रहा है कि करोड़ों में पौधे लगाता है। मैं बिना चार संभाले आज कहता हूं कि करोड़ों में पौधे हरियाणा में नहीं लगेंगे, लाखों में लगेंगे, लेकिन उनकी ये लगेगा कि ये इसका इंजाम भी पालने के लिए हमने खर्च किया है। दूसरा वाइल्ड लाइफ का है, तो मेरी ये पहले सोच थी जब मैं मिनिस्टर था, तो हमने एक दुनिया की सबसे बड़ी सफारी प्रपोजल करके भेजी थी उसका, और अब मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी प्राइम मिनिस्टर द्वारा उसका शिलान्यास हो और हमारे गुड़गांव में जंगल सफारी आए। कंक्रीट का जंगल बना जा रहा है गुरुग्राम, और आप पहले भी लगातार मंत्री रहे हैं, चौथी बार आप मंत्री बन रहे हैं। जिस तरीके से पहली मीटिंग में आपने जो अधिकारी हैं उनकी भी क्लास लगाई, और उससे पहले भी आप लगातार कहते रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो कहीं नहीं बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी अधिकारी हो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस मीटिंग में भी आपने साफ कर दिया। तो राव नरबीर सिंह का क्या अधिकारियों के प्रति रुख रहने वाला है अपनी जनता के लिए, या फिर गुरुग्राम की मैं खासतौर पर बात करूं, आप भी गुरुग्राम में ही रहते हैं, और गुरुग्राम में पोल्यूशन एक बड़ी महामारी बीमारी, क्योंकि प्रदूषण जो है वो जहरीला होता जा रहा है और हमारे फेफड़ों में जहरीली जो सांस है वो जा रहा है। मैं तो हर जगह चुनाव के वक्त भी कहा करता कि हमारी उम्र ही 10 साल कम होगी, और गुड़गांव में आहिस्ता आहिस्ता यूं चलता रहा तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनका जीवन बहुत खराब हो जाएगा, जीवन कम हो जाएगा। जो कुछ भी सामाजिक तौर पर आज तो मैं मंत्री की हैसियत से कह रहा हूँ, पर्यावरण मंत्री के नाते कह रहा हूँ कि जो कुछ कर सकती है सरकार वो काम करने की कोशिश करेगी। और जहाँ तक गुड़गांव में अधिकारियों की बात है, वो मैंने उस दिन भी कहा कि जो अच्छे अधिकारी हैं वो गुड़गांव में रहेंगे, काम करने वाले की सब जगह जरूरत है। और जो काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ पैसे के मकसद से गुड़गांव में रह रहे हैं, वो गुड़गांव में अब नहीं रहेंगे। मैं उस दिन कहा जो काम करने वाले उनको सम्मानित भी करेंगे, उनको इनाम भी देंगे, और सामाजिक प्रतिष्ठानों द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। ऐसी भी मेरी कोशिश रहेगी कि ये अच्छा अवसर है, इसको प्रोत्साहन करो, ऐसा भी काम हम करेंगे। जी, उद्योग की बात कर लेते हैं। IMT मानेसर गुड़गांव में, उद्योग विहार गुड़गांव में, उसको किस तरीके से डेवलप करें? कहीं ना इंफ्रा की कमी जरूर है गुड़गांव। देखो, मैं रात को ही महकमे मिले, शायद 12 बजे के बाद, तो मैंने तो सुबह देखा है। जो भी सरकार कर सकती है, सबसे ज्यादा हमारा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। ट्रांसपोर्ट तो कहता नहीं मैं, लेकिन जैसे हमारा धारोड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, एक बहुत पुराना इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और जब मैं पहली बार MLA बना, उससे पहले भी 87 बना, तो वहाँ बहुत बुरा हाल था सड़कों का। मैं बीच में भी रहा तो उन सड़कों का बहुत बुरा हाल था। और हमारे बाद भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, खुसखेड़ा का डेवलप हुआ, नीमराना डेवलप हो गया, लेकिन धारोड़ा पिछड़ता चला गया। मेरी ये कोशिश होगी कि धारोड़ा का गौरव फिर लौटे, कि मैं अहिरवाल का मिनिस्टर बना हूँ तो उद्योग में, तो इस इलाके की डेवलपमेंट हो। वहाँ भिवाड़ी से पानी आता है, सड़कें एकदम टूट जाती है, और केमिकल मिला हुआ पानी आता है। तो अब के मैं कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जितने भी रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो, लोगों को महसूस हो
कि हमारे इलाके का मिनिस्टर बना है। राव नरबीर के कौन ऐसे तीन काम रहने वाले हैं प्राथमिकता वाले, जो पहली कलम से वो 3 काम होंगे, जैसे कि हरियाणा का विकास होगा, गुरुग्राम का विकास होगा और जनता को एक अच्छा महसूस करेंगे? देखो, सबसे पहला मकसद तो मेरा नहीं, सारे हरियाणा के जो भाजपा के मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया था उसके अनुसार चलना चाहिए। वो सभी प्रमुखता से वो पॉइंट पूरे होने चाहिए। दूसरा, हर आदमी के अपने अपने इलाके की जो विधायक बनता अपने अपने इलाके मांग करता हूं उनको पूरा करना चाहिए। उसके बाद जो हमें जो महकमा मिला हरियाणा की प्रगति के लिए, अपने महकमे में जो हम तरक्की के काम कर सकते हैं, लोगों की सहूलियत को जो हम पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें। जी, मैंने आपका एक भाषण सुना था जिसमें आपने साफ तौर पे यही कहा कि 2026 में परिसीमन है और गुड़गांव में जो विधानसभा बढ़ने वाली है और साथ ही साथ उसके बाद किसी भी यानी कि जिसको भी भाजपा टिकट देगी उसको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इतना विकास कार्य करेंगे। मैं आज भी कहता हूं और अब भी, आज भी हमारे चारों विधायक भाजपा के बने हैं और मैं ये कहता हूं कि तकरीबन 8 सीट आने वाले चुनाव में, जब 29 के चुनाव होंगे तो हरियाणा गुड़गांव जिले में बन जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि हम इतना काम करेंगे, नायब सैनी की ये सरकार इतना काम करेगी कि आने वाले समय में, और जिलों की तो मैं कहता नहीं, गुड़गांव जिले में एक विधायक को नॉमिनेशन भरने के बाद वोट मांगने की जरूरत नहीं है, जनता अपने आप वोट देगी और लोगों की हम संतुष्टि करेंगे। 5 साल में गुड़गांव को अच्छा, सुंदर, स्वच्छ शहर बनाएंगे तो फिर लोग वोट क्यों नहीं देंगे? तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम अच्छी वोट से जीतेंगे। हाँ, तो ये बिल्कुल मेरे साथ है कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि गुरुग्राम हो या फिर प्रदेश की बात करें, विकास की वो झड़ी लगा देंगे, क्योंकि पहले भी 3 बार वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी उनकी प्राथमिकता यही है कि गुरुग्राम के साथ साथ पूरे हरियाणा का चहुमुखी विकास हो सके। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।